दोस्तों, रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम और वानरराज सुग्रीव के निर्देशानुसार माता सीता जी की खोज के लिए प्रतिबद्ध होकर के जब वानरों की सेना नल है, नील है, जामवंत हैं, अंगद हैं और अनेक वानर और पवनसुत हनुमान जिनकी अहम भूमिका जिन्होंने अदा की और भगवान रामचंद्र का जिनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनको अष्ट सिद्धि नौ नित्य के दाता अजबा दीन मुझ जानकी माता, तो इस प्रकार के भावों से आठों सिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया था, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद को प्राप्त हुआ। तो जब हनुमान जी यानी ऋषि वो पर्वत से यानी आगे चलते हैं, ऋषिमुख पर्वत के आगे भगवान जब मंथन करते हैं और अंगद और भगवान रामचंद्र जी ने जब समस्त वानरों को अपनी अनेक प्रकार की शिक्षाओं से अभिभूत किया, तब वानरों ने पूर्ण समर्पण त्याग की भावनाओं से अपनी शुद्धि को खो करके और किसी प्रकार के भोजन और जल से विहीन होकर के अरण्य वनों में जाकर के माता सीता की खोज करते करते जब वो आगे बढ़ते हैं, तो जटायु के भाई संपाति उनको मिलते हैं, जो विशाल शरीर के हैं। और जब वानरों की सेना वहाँ तक पहुँचती है, वानरों को अपना भोजन बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गीधराज जटायु जो है वह राम भक्त थे। जब रावण माता सीता जी को पंचवटी से हरण करके दक्षिण दिशा की तरफ विमान से ले जा रहे थे, तब इसी संपाति के भाई ने भगवान माता सीता के रुदन और रावण के द्वारा ऐसे कृत्य को देखते हुए उसने उसका प्रतिशोध किया और रावण के मार्ग को अवरोधित किया। अपनी शक्ति के अनुसार जितना बल था उसके अनुसार उसने रावण को अनेक प्रकार से सताया। तब रावण ने अपना विमान यानी रथ रोककर जटायु के पंख काट दिए और तब भगवान राम जी जब वन में आगे जाते हैं, तो जटायु को जब वह अचेतन अवस्था में उनको दिखता है, तब जटायु भगवान राम से कहते हैं कि रावण जो है वह माता सीता को हर के दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है और उससे अंतर्द्वंद करने के परिणाम स्वरूप मेरी यह दशा उसने की है। अब मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात भगवान राम के दर्शन मुझे हो जाते हैं। तब भगवान राम जी ने अपने स्वयं हाथों से गीधराज जटायु को मोक्ष प्रदान किया और उनकी अंतिम क्रिया की। तो यही संपाति जटायु का भाई संपाति जो है वह समुद्र के तट पर सिंधु तीर पर वह विराजमान था। तब सब सभी राक्षस
यानी वहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस, जब लंका से पहले तरह तरह के राक्षस दिखाई देते हैं, तब संपाति वहाँ रहता था। संपाति ने अज्ञानवश वानरों को पहचाना नहीं। जब अंगद जी ने भगवान रामचंद्र जी के भक्त के रूप में जटायु का प्रसंग वहाँ पर कहा, तब संपाति ने कहा ये तो भगवान रामचंद्र के भक्त हैं, और जटायु का भगवान रामचंद्र जी की भक्ति में प्रवीण होने के परिणाम स्वरूप जटायु को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब संपाति ने अपने मन को, अपने हृदय को परिवर्तित किया और उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो परमात्मा भगवान राम की यह प्रेरणा है जो मानव जीवन को, मानव को कैसे बदलती है, हृदय परिवर्तन होता है। तब वह कहता है कि मोहि ले जाऊँ सिंधु तटो देव तिलांजलि ताहि। वही जटायु जो है, जब उसको यह पता चलता है कि जटायु का वध कर दिया गया है और भगवान राम ने उनको मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, तब एक और जहाँ वह यह सोच रहा था कि बानरों को अपना भोजन बना दिया जाए, उनको मैं उनका भक्षण कर लूँ, लेकिन जब जटायु का प्रसंग आया तो उनको भगवान राम जी की भक्ति का स्वरूप उनके अंतःकरण में विराजमान हुआ। तब उन्होंने कहा कि माता सीता की खोज का रास्ता मैं बताता हूँ, मुझे आप लोग जो है, यानी मुझे समुद्र के किनारे पर ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि ले दूँ और इस सेवा के करने से तुम्हारी जो है वचन से सहायता, मन वचन और कर्म से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अर्थात सेवा यानी सीता जी कहाँ हैं और सो मैं तुम्हें बता दूँगा, जिसे तुम जो है खोज रहे हो उसे तुम पाने में समर्थवान हो। तो जब सबको इस प्रकार से वचनबद्ध कर दिया, तो यह संवाद आता है कि बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि धीर उर धरि राम चरण जुग जे बंदर अधीश। यानी प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री रामचंद्र के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी रात दिन वर्णना करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा यानी वेद बद्रिका आश्रम को चली गई। जो वह स्त्री हनुमान जी को जो है उस पर्वत पर मिली थी और जिन्होंने थके हुए वानरों को जल प्राप्त करवाया, और उन्हें कहा, जब भगवान रामचंद्र का नाम सुना तो उन्होंने कहा मैं अब भगवान रामचंद्र जी से पास जाती हूँ और तुम लोग अपना आगे का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तभी कहा है, प्रभु की आज्ञा सिर पर धरकर जब भगवान रामचंद्र जी के का प्रसंग उस नारी ने जो स्त्री वेश में उस सरोवर के नीचे थी, जहाँ पर चारों पर्वतों से घिरा हुआ सरोवर, उसके जल कमल के पुष्पों से सुशोभित, जब उसके जल का रसास्वादन किया तो सबकी भूख प्यास व नष्ट हुई और सभी ने रसीले फलों का सेवन किया। तो वहाँ
वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि बीत गई है, हम लोग पीछे रह गए हैं, पर हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। माता सीता की खोज हमारा सबसे पुण्य लक्ष्य है। सब मिलजुल कर यानी आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे, अर्थात जब तक सीता जी की खबर नहीं मिलती। तो अंगद के नेतृत्व में तब अंगद जो थे वह युवराज बना दिए गए थे। अंगद बाली के पुत्र थे। अंगद बड़े ज्ञानी थे, बलशाली थे। तो भगवान राम जी के प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा उनके भावों में थी। तो अंगद के नेतृत्व में भी जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की शुद्ध नहीं मिलने से और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव के द्वारा हमारी मृत्यु का जो प्रसंग है, जो उन्होंने संकल्प किया है, तो वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालेंगे। जिस प्रकार बाली का वध किया है उसी समय मेरे को मार डालते, लेकिन पिताजी ने जो है भगवान रामचंद्र जी को मृत्यु के पश्चात भी उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान से आराधना की। तो श्री रामचंद्र जी ने ही मेरी रक्षा की है और उसमें सुग्रीव का कोई भी आसान मेरे ऊपर नहीं है। और अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अर्थात वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं तो सब लोग भयभीत हो जाते हैं, किंतु कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आता है और एक क्षण के लिए वह सब सोच में पड़ जाते हैं और फिर सब ऐसा अपने अपने कथन के अनुसार भगवान राम जी के प्रति कितने श्रद्धावान हैं उसके लिए वचनबद्ध होते हैं। तब एक उसमें से कहता है कि सुयोगी यानी सुयोगी युवराज, हम लोग जो है सीता जी की खोज किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। जब तक सीता जी की खोज नहीं होगी हम अपने कार्य में परिपूर्ण नहीं होंगे। और ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर जो है कुछ बिछाव कर वहाँ पर लेट गए, पूर्ण रूप से भावुक हो गए। तो जामवंत ने अंगद का दुख जानकर अपने अंतःकरण में विचार किया और जामवंत ने उपदेश दिया और कहा कि वे बोले कि हे यानी तात श्री रामचंद्र जी को मनुष्य न मानो, यानी वह साक्षात भगवान के अवतारी हैं और वह निर्गुण और सगुण दोनों रूप में इस संसार में अवतरित हैं। और हम सब जो है सेवक हैं
अत्यंत ही हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान राम जी के साक्षात दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं। और अपनी इच्छाओं से किसी भी कर्म बंधन से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। अर्थात अवतार, भगवान ने जो अवतार लिया है, जहाँ अवगुण सगुण उपासक जो होते हैं, जो सगुण रूप में भगवान की उपासना करते हैं, भक्तगण जो लगातार भगवान के सानिध्य में लगे हुए हैं और सालों से वर्षों से जो अष्ट सिद्धि जो कहते हैं भक्तगण, सालोकी जिसको कहते हैं और सामीप्य कहते हैं और सारूप्य कहते हैं और माष्टि कहते हैं और सायुक्त कहते हैं। तो सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवंत बहुत ही विचारक थे और सबसे उम्र दराज थे। उन्होंने अनेक प्रकार की कथाएं भगवान राम जी के बारे में कही और उनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति जो विराजमान था, वह संपाति पर्वत की कंदराओं में रहता था। तो उसने जब उनकी बातों को सुना, जामवंत की बातों को सुनकर के बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर को देखा और तब वह बोला कि जगदीश्वर ने आज मुझको बैठे बैठे बहुत बड़ा आहार, मेरा भोजन भेज दिया है। मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। आज इन सेवकों को मैं खा जाऊँगा और बहुत दिन बीत गए हैं भोजन के बिना, मर रहा था और पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता है। आज विधाता ने एक ही क्षण में मुझे इतना सारा भोजन प्राप्त कर दे दिया है। गीध के उसके संप्राति के इस प्रकार के गीध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए, भयभीत हो गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया है। यह हमसे हमको इसने पहचान लिया है। फिर उन गीध या संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए और जामवंत ने मन में विशेष सोच, जामवंत के अंतःकरण में विशेष सोच हुआ। तब अंगद के मन में विचार कर कहा कि अहो जटायु के समान धनी इस जगत में कोई नहीं, जो गीधराज होने पर भी
भगवान का परम भक्त निकला। भगवान ने अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति की। श्री रामचंद्र जी की के कार्य के लिए उसने अपना शरीर छोड़कर रावण से संघर्ष कर शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी और भगवान के परम स्वभाव की यानी परम धाम को जो गया और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो तब वह अंगद कहते हैं कि हर्ष और शोक के युक्त वाणी को सुनकर के समाचार इस प्रकार का सुनकर के जब अंगद अपने साथियों से बात कर रहे थे जटायु के बारे में, तब वह जो पक्षी था संपाति पक्षी के रूप में विशालकाय पक्षी के रूप में अवतीत था, जटायु का भाई था। तो बानरों के पास वह आया और बानर उसको देख करके डर गए। शरीर इतना बड़ा था तो उसको अभय करके अभय वचन देकर बोले कि उसने पास जाकर जटायु का यानी जटायु का जो वृत्तांत तो सुनाया, पूछा, तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। जटायु का प्रसंग और रावण के द्वारा सीता जी के हरण की बातें बताई और भगवान रामचंद्र ने हम लोगों को सीता जी की खोज में भेजा हुआ है और जटायु ने किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की। तो उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे पर, तब संपाति ने के मन में जहाँ उनको भयभीत करने की बात थी और उनको खाने की बात थी, उनका भक्षण करने की बात थी, तो वह जटायु की बातें भगवान भक्त को सुन करके बहुत ही आनंदित हो गया, अर्थात निष्कपट और छलहीन हो गया और उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे पे यानी ये लोग सीता जी की खोज में इतने व्याकुल हैं। तब उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे पर ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं और इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं यह बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुम पा जाओगे। तो इस प्रकार की बातें कह करके अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कति निज कथा सुनो कवि वीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गई रवि निकट उड़ाई। तो समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध इत्यादि करके संपाति जो है अपनी कथा कहने लगा और वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकार मार्ग से उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे और तेज न सही सग सोगिरी आवा। तो वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। यानी सूर्य की रोशनी में इतना तेज होता है जिसके परिणाम से वह लौट आया। मैं अभिमानी रवि नियर आया और हमने वह लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसीलिए सूर्य के पास चला गया। जरे पंख अति तेज अपारा। तो अत्यंत ही अपार तेज से भरे पंख जो है मेरे जल गए, क्योंकि मेरी जिद थी। पर्यों भूमि करि घोर
चिकारा। मैं बड़े जोर से चीख मारकर चीखता हुआ जो है जमीन पर गिर गया। यानी जटायु जो है वो लौट आए, लेकिन मैं जिद्दी था। मैं सूर्य के पास गया और मेरे पूरे पंख जल गए, जिसके परिणामस्वरूप मैं धरती पर गिर गया। मुनि एक नाम चंद्रमा हुई। तब वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। त्यागी दया देख कर मोही। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई, जिसके परिणाम से उन्होंने बहु प्रकार से ज्ञान सुनावा। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान के बारे में अनेक प्रकार के प्रसंग कहे। देह जनित अभिमान छुड़ावा और मरे देह जनित, यानी मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। तो उस मुनि ने, चंद्रमा नामक जो मुनि थे, उनने मेरे अभिमान का हमेशा के लिए हरण कर दिया। तो तेता ब्रह्म मनुष्य तन धरही, तासु नार निशिचर पति हरही। तासु खोज पठियों प्रभु दूता, तिन्हीं मिले तैं होए पुनीता। तो वह कहते हैं कि उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण भगवान करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षसों के राजा हर ले जाएंगे। जैसे रावण हर ले गया, तो उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तो पवित्र हो जाएगा। तो आज जो है वही संपाति जो है आज चंद्रमा मुनि के कहने पर, जब बानरों से उसका मिलन होता है तो उस कार का श्राप उसको मिला हुआ था। जमी ही पंख करहीं अति चिंता, और तेरे पंख जो हैं उड़ जाएंगे। तब तुम्हारे पंख उड़ जाएंगे, क्योंकि तुमने जिद की थी। उसी जिद के परिणाम से तुमको दंड मिला था और किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें दिखाए देशों में सीता, और उन्हें तू सीता जी को दिखा देना, ये भी कहा। और मुनि ने मुनि की उस वाणी को आज भी सत्य हुई। वही बात जो चंद्रमा मुनि ने मेरे को बताई थी, वह बात जो है मुझे सत्य महसूस होती है। वो ही सोई जो राम रच राखा। तो अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। तब उसने, संपाति ने जो है, यानी समस्त वानरों को, खास तौर से हनुमान जी को, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, तहाँ रह रावण सहन आशंका। वहाँ पर जो है स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। जो स्वभाव से हमेशा भयहीन है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। यानी 10 शीश और 20 भुजाएं जिसकी हैं, तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही। और वहाँ अशोक नाम का उपवन या बगीचा है। उस पर्वत पर, यानी त्रिकूट पर्वत, और सीता बैठी सोच रत आई। तो जहाँ सीता जी
विराजमान रहती हैं और इस समय भी वे सोच में ही मग्न होंगी, भगवान रामचंद्र का ही स्मरण करेंगी, उनका ही ध्यान करेंगी, उनका ही चिंतन करेंगी। तो मैं देखूं तुम नाही, गीत हूँ दृष्टि अपार। और यह स्वाभाविक है कि गीत की जो दृष्टि होती है, नज़र होती है, वो बहुत दूर तक देख लेती है। तब वह कहते हैं संपाति कि मैं देखूं तुम नहीं, मैं उन्हें देख रहा हूँ, साक्षात स्वरूप में देख रहा हूँ, पर तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत एवं दृष्टि अपार। क्योंकि गीत की जो नज़र होती है उस पर मतलब अपार नज़र होती है उनकी, और बहुत दूर तक वह दिख जाती है। उसे बूढ़ भयऊँ नत करे हूँ कछुक सहाय तुम्हार। तब वह कहता है संपाति मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं अवश्य तुम्हारी कुछ न कुछ सहायता अवश्य करता, यानी तुमको वहाँ तक ले जाता, लेकिन मैं असहाय हो गया हूँ। जो नाय हूँ सत योजन सागर, जो नायु शत योजन सागर, जो 100 योजन यानी 400 कोस, 100 योजन का मतलब है 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा, जिसके पास इतनी शक्ति होगी। करें सो राम काजमती आगा, और समुद्र अगर लांघने में जो समर्थवान होगा और बुद्धि निधान हरस होगा, वही श्री रामचंद्र का कार्य करने में समर्थवान होगा। मोही विलोकी धर्म मन धीरा, तो निराश होकर घबराओ मत, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा से, उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दया से तास दूर तुम तजी कर रही, यानी उनकी दया से, श्री रामचंद्र की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर जो है कैसा हो गया, अर्थात बिना पाँख का, पंखों का बेहाल था, और पंख जो है वह आने से मैं सुंदर हो गया हूँ, अर्थात मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं समर्थवान हो गया। तो प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म हमार सुफल बात। तो आप हूँ जाकर नाम सुमेरा हूँ। तब उसने कहा कि पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत ही अपार भवसागर से पार हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधनों से जिनकी मुक्ति हो जाती है, जो सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, अति सागर भवसागर तरही, और तुम उनके दुर्ग यानी उनके दूत हो, उनके सेवक हो। अतः कायरता छोड़कर, डर छोड़ करके श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करो, और जो 7 योजन का यानी जो 100 योजन का यानी 400 कोस का समुद्र है, उसको पार करने में तुम पारंगत हो जाओ। तो पापियों जाकर नाम सुमिरहि, पापी भी जिनका नाम स्मरण करके
अत्यंत ही अपार भवसागर को से तर नहीं सकता है। अर्थात दास दूर तुम तजी कदराई राम हृदय धरि कदम बनाई। तो इसलिए तब उन्होंने कहा कि वह जो है भगवान राम जी का नाम लेने से तर जाते हैं। यानी पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से उनका तारण हो जाता है, ताश दूर तुम तजी कदरही, इसीलिए तुम उनके दूत हो, सेवक हो। तो अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके करने का उपाय करो। जब भगवान राम जी की दया कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो गई तो सब इस समुद्र को 100 योजन जो यानी 100 योजन का जो समुद्र है, यानी 400 कोस का वह समुद्र जो है आसान हो जाएगा। अतः कायरता को छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके इसी उपाय को करना सुनिश्चित करें। अस कहीं गरुड़ गीत जब गए। तो काकभूषण जी कहते हैं, काकभूषण जी को जिस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान राम जी ने अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन करके काकभूषण जी को 4 पर्वतों से घिरे हुए सुंदर सरोवर के बीच में सत्संग करने की प्रेरणा से भगवान ने उनको अपना भक्त बनाया। अनेक ऋषि मुनि और पशु पक्षी सब जड़ चेतन सभी भगवान राम जी के जीवन के वृतांत के बारे में काकभूषण जी के मन की बातें सुनते हैं। तो इस संबंध में काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अस कहीं गरुड़ गीत जब गया हूँ। इस प्रकार कहकर जब गीत आगे चला गया तो तिनके मन अति विस्मय हो। तब उन बानरों के मन में अनेक प्रकार के जो विस्मय थे, जो दुख थे, जो कष्ट थे, वह समाप्त हो गए। पार जाए कर संशय रखा और सब उसी किसी ने अपना यानी बल यानी सब किसी ने अपना यानी बल कहा, अपने बल के बारे में बताया। पार जाए कर संशय रखा और समुद्र के सागर के पार जाने में सभी में संदेह प्रकट, सबके अंदर में संदेह होने लगा कि 100 योजन प्रकार की बातें समुद्र के पार करने के लिए सब लोग आपस में विचार मंथन करने लगे। सोने जरठ भयों अब कहूँ ऋषिसा, यानी राक्षस राज जामवंत कहने लगे, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल का लेश मात्र भी बल नहीं रह गया। अर्थात जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, यानी जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। तो ये बात जो है जामवंत कहते हैं। तो उस समय जो है भगवान राम जी का आशीर्वाद मेरे पास था, मुझे शक्ति थी। जब मैं
बूढ़ा अब हो गया हूँ और शरीर में जब यानी पहले वाले यानी बल का लेश मात्र भी अब हमारे शरीर में नहीं रहा। मेरे शरीर में जब खरार यानी खर के शत्रु अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझमें अपार शक्ति थी। बलि बंधित प्रभु बाड़े हूँ। बलि के बांधने के समय प्रभु इतने चढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता। बलि बांधत प्रभु बाड़े हूँ यानी बाली के बांधने से के समय प्रभु उतने बड़े नहीं थे कि उस शरीर का वर्णन किया जाए। सो तनो वर्णन जाए, उस स्वरूप का वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। उभय उभय घरी महादीनी अर्थात यानी बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर शरीर को प्राप्त प्रदक्षिणाएं कर ली, अर्थात जो सम शरीर की के साथ जो है 7 परिक्रमाएं मैंने कर दी हैं। अंगद कहें जाओ में पारा, तब बाली बांधत प्रभु बाड़े हूँ सो तनु बरन न जाए। तो बाली कहते हैं कि बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। किंतु मैंने जो भी घड़ी से दौड़कर उन शरीर को उन शरीर की 7 परिक्रमा की। अंगद कहें जाल में पारा, अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। जिया समय कसो फिरें बारा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह हो गया। तब जामवंत कह तुम सब लाए, तब जामवंत ने कहा कि तुम सब जो है सब प्रकार से योग्य हो, परंतु लौटते समय तुम हृदय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना। और जामवंत ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, कार्य को कर सकते हो, परंतु तुम सबके नेता हो, अर्थात तुम्हें कैसे भेजें, नहीं तो यहाँ नेतृत्व तो कौन करेगा। कहा रीच पति सुनो हनुमान। तो अंततोगता हनुमान जी की बारी आती है। तब इसीलिए भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी थी अपनी निशानी के रूप में, ताकि सीता जी किसी प्रकार का संशय न करें कि यह रामदूत है या कोई और है, या रावण की कोई माया तो नहीं है। तो इसी बात से प्रतिबद्ध होकर के कहें रीछ पर सुन हनुमाना। तब ऋषिराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, का चुप साधि रहो बलवाना, इतने बड़े महान बलशाली होने के परिणाम स्वरूप सुनो तुमने यह क्या चुप भी साध रखी है, अर्थात तुम चुपचाप क्यों हो, तुम तो समर्थवान हो।
पवन तनय बल पवन समान, तुम जो है पवन के पुत्र हो और बल में तुम्हारा पवन के समान ही बल भी है, तथा मन से वचन से कर्म से तुम पूर्ण रूप से समर्थवान हो, और तुम बुद्धि विवेक यानी ऋषि विवेक विज्ञान विज्ञान बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम बुद्धि से यानी विवेक से तुम जो है बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, अपरंपार हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम। तो उन्होंने हनुमान जी के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया। जगत में कौन सा ऐसा कार्य काम है जो तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे न हो सके, और भगवान श्री रामचंद्र जी कार्य के लिए ही तुम्हारा जो है अवतार इस धरती पर हुआ है, और राम काज लगी अवतारा। और यह मुझ में हनुमान की हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत ही विशालकाय, तब हनुमान जी ने अपना पर्वत के आकार का विशालकाय शरीर धारण किया। कनक बचन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरिन्य कर राजा, सिंहनाद करी बारी बारा, लीलही नादही जल निधि खारा। तो उन्होंने कहा कि उनका सोने का रंग है और शरीर पर तेज और सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का यानी पर्वतों की सेवा यानी कनक बरन तन तेज विराजा, उनका जो सोने का सा रंग है और शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो अपर गिरिनकर राजा, मानो कि दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु है। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद हरि बारह बारह का हनुमान जी ने सिंहनाद करके अंदर की आत्मा को पुकारते हुए कहा कि लील हूँ नाच हूँ जल निधि खारा, कि इससे खारे समुद्र की खेल में ही यानी खारे समुद्र को मैं खेल में ही लांघ सकता हूँ। तो जामवंत ने हनुमान जी को इस प्रकार से मनोबल उनका ऊंचा किया। परमात्मा द्वारा भगवान राम जी द्वारा यानी हनुमान जी को शक्ति प्रदान की थी। शहीद सहाय रावण ने मारी, और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर वहाँ ला सकता हूँ, ये भी उन्होंने कहा। जामवंत में पूछूँ तो ही उचित सिखावन चीज हूँ रोज ही मुझे। तब जामवंत ने कहा कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब इतना कहूँ तार तुम जाई, सीतें देख करऊँ सुजाई। तब जामवंत ने कहा कि हे तात हनुमान जी, तुम जाकर इतना ही करो कि माता सीता जी को देखकर लौट आना, और तब निज भुजबल राजू ने ना उनकी खबर कह दो। फिर
कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से, अपने बल के प्रभाव से, अपने शौर्य के प्रभाव से ही राक्षसों का जो है संहार कर सीता जी को लाएंगे। और खेल के लिए ही, यानी खेल के लिए ही वे बानरों के सेना के साथ उनको भेजा गया था। कपि मन सैन संग संघारी निशिचर राम सीतयानि त्रिलोक पावन सुदसुर मुनि नारदादि बखानि जो सुनत गयल कहत समुझत परम पद नर पावही रघुवीर पद अथोज मधुकर दास तुलसी गावन। तो तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र के प्रति हनुमान के अंतःकरण में जो अपार शक्ति के भावों का संचार हुआ, तो बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का जो संहार करके श्री राम जी ने सीता जी को ले जाएंगे। और तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और स्मरने में मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। अर्थात और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरणों कमलों की, यानी भ्रमर जो भंवरे होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि के परिणाम स्वरूप रावण का अंत करने के लिए हनुमान जी बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी से वो लाएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान और उस यश के बखान को सुनने, गाने और कहने और समझने में मनुष्य परस्पर पाते हैं, और जिसे रघुवीर जी के चरण कमलों में मधुबन यानी भ्रमर, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि हनुमान जी को सर्वशक्तिमान समझते हुए वही इस कार्य को कर सकते हैं। भव भेषज रघुनाथ बसु। तो श्री रघुनाथ जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, यानी भगवान रामचंद्र जी का नाम ही यश है, और इस भवसागर के जन्म मरण रूपी रोगों का अंत करने की अचूक दवा है। सुनई जे नर और नार, जो पुरुष और नारी मन और वचन से इसे सुनता है, भगवान राम जी के चरित्र चित्रों का वर्णन करता है। तीसरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी के बारे में ऋषियों ने, चंद्रमा ऋषि ने और अंत में जामवंत और अंगद ने भगवान राम जी के स्वरूप का, जामवंत जी ने हनुमान की शक्ति को जगाने का प्रयास किया, और जिसके परिणाम स्वरूप हौ भेषज रघुनाथ जसु सुनो जे नर नारी, जो भगवान का स्मरण करके, कोई भी नर है नारी है, भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। नीलोत्पल तन प्यास काम कोटि शोभाधिक
काम कोटि शोभा अधिको नीलोत्पल तन श्याम तब श्याम जासु नाम अग खग बधिको पुनः तास गुणग्राम। यानी जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है और जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी पीछे कर देती है, सुनिए ताज गुणग्राम। यानी जासु नाम अब खग अधिको, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए एक व्याधा के समान है, जिस प्रकार बधिक होता है जो पक्षियों को मारता है। तो सुनिए तासु गुण ग्राम, उन श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तभी हमको शक्ति का संचार होता है। तो किष्किंधा कांड में अंततो गत्वा रघुनाथ जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। इसी के परिणाम स्वरूप जब वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले जाएंगे, ऐसा जामवंत जी कहते हैं। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम से उनको अपार ज्ञान की और बल का संचार उनके शरीर में हुआ और वो अपने कार्य में को करने में समर्थ होंगे। तो किष्किंधा कांड में दोस्तों भगवान की लीला और लीला का गुणगान रहस्यों को सुनना चाहिए। यही रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र ने कैसे हनुमान को जगाया और हनुमान को शक्ति प्रदान की और उसके मनोबल को जगाया। यहीं पर भगवान जो है सीता की खोज करने के लिए 100 योजन समुद्र को पार करके आगे बढ़ते हैं। आज के प्रसंग में हनुमान जी को जिस प्रकार से प्रतिबद्ध किया, वचनबद्ध किया, संकल्पित किया, तो जामवंत जी की भूमिका अहम कहलाई जाती है। और आज के प्रसंग में सुंदरकांड में हम कल प्रवेश करेंगे। सभी के मंगल भविष्य की कामना के साथ कालीनकांड में भगवान रामचंद्र जी अनेक वनों में प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी के जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो कैसे वह प्रवेश करते हैं, कैसे राक्षसों का अंत करते हैं, कैसे सीता जी की खोज करते हैं, उसका पूरा प्रसंग है। तो आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम के साथ सबके मंगल वश की कामना करता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक